पार्ट 1 के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझे आया वो ये था कि क्या ढोलेरा सच में बन रहा है या सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसका आंसर मिलता है ढोलेरा के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में, एक ऐसी जगह जो डिसाइड करेगी कि ढोलेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं। आज हम शुरू कर रहे हैं ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। राइट नाउ मैं खड़ा हूँ ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट पर और ऑनेस्टली ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये ढोलेरा का फ्यूचर एक्सेलरेटर है। इस ढोलेरा एयरपोर्ट पे 2 रनवे पे काम किया जा रहा है और यहाँ पे ये 1426 एकड़ में फैला हुआ है। मैं अभी हूँ ढोलेरा एयरपोर्ट की बाउंड्री पे। ये ढोलेरा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्गो कम पैसेंजर एयरपोर्ट है और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 1426 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये जो ढोलेरा एयरपोर्ट है ये 2 रनवे पे काम कर रहा है और मेरे बिल्कुल पीछे एक टर्मिनल का काम चल रहा है जो कि 50% काम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इस ढोलेरा एयरपोर्ट की 3 बाउंड्री बनाई गई है, जो कि बाउंड्री यहाँ से देख सकते हैं आप। तो इस बाउंड्री पे क्या है, इन तीनों बाउंड्रीज पे आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है ताकि इस ढोलेरा एयरपोर्ट को खूबसूरत भी दिखाया जा सके। अगर आप किसी भी ग्लोबल सिटी को देखो, दुबई, सिंगापुर, शेंजन, उनकी ग्रोथ का बिगेस्ट कैटलिस्ट क्या था? कनेक्टिविटी। और ढोलेरा में वो रोल प्ले करेगा ये एयरपोर्ट। सबसे पहले स्केल समझते हैं। ये एयरपोर्ट अप्रोक्स 4000 हेक्टेयर एरिया में डेवलप हो रहा है, मतलब इंडिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से एक। कंस्ट्रक्शन अब काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। मेन रनवे रैपिडली डेवलप हो रहे हैं, पैरेलल टैक्सीवेज प्रोग्रेस में हैं, टर्मिनल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर विजिबल हो चुका है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अर्ली 2026 तक यहाँ इनिशियल ऑपरेशन स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है, मतलब फ्यूचर अभी दूर नहीं है। लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है। नवगाम एरिया ढोलेरा SAR से अप्रोक्स 20 किलोमीटर दूर है, अहमदाबाद से अराउंड 80 to 100 किलोमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट, एयरपोर्ट डायरेक्टली कनेक्ट होगा अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे से। लेकिन स्टोरी सिर्फ एयरपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसके साथ डेवलप हो रहा है पूरा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम। फ्यूचर प्लानिंग में इंक्लूड होगा मेट्रो कनेक्टिविटी, रेल कॉरिडोर इंटीग्रेशन, पॉसिबल मोनोरेल या रैपिड ट्रांसिट। मतलब एयरपोर्ट आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है। अब आते हैं स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ढोलेरा को ट्रेडिशनल सिटी की तरह डिजाइन नहीं किया गया। यहाँ प्लानिंग हो रही है ICT बेस्ड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ऑटोमेटेड यूटिलिटीज, डाटा ड्रिवन सिटी मैनेजमेंट। ये फ्यूचर सिटी मॉडल्स में होता है। और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल मॉडल। नॉर्मली इंडस्ट्री को लैंड लेने के बाद सालों लग जाते हैं सेटअप में, लेकिन ढोलेरा में रोड ऑलरेडी है, पावर रेडी है, यूटिलिटीज रेडी है, डाटा कनेक्टिविटी भी रेडी है। इंडस्ट्री आई और डायरेक्ट प्रोडक्शन स्टार्ट। ये मॉडल ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। अगर कंबाइन करो एयरपोर्ट प्लस सेमीकंडक्टर प्लस एक्सप्रेसवे प्लस प्लग एंड प्ले तो क्लियरली समझ आता है ढोलेरा कोई रैंडम सिटी नहीं है, इकोनॉमिक इंजन की तरह डिजाइन किया जा रहा है। और ऑनेस्टली आज यहाँ मशीन्स और डस्ट है, लेकिन कुछ सालों बाद यहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड होंगी और लोग एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी में एंटर करेंगे। दैट मूवमेंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एयरपोर्ट के आसपास ही डेवलप हो रहा है पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, रोड नेटवर्क, लॉजिस्टिक जोन्स, यूटिलिटीज। ढोलेरा को स्टार्ट से ही लार्ज स्केल ग्रोथ के लिए प्लान किया गया है और इसी प्लानिंग का नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। किसी भी स्मार्ट सिटी की रियल पावर होती है उसकी इंटरनल कनेक्टिविटी, और ढोलेरा में प्लानिंग हो रही है एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। इसमें इंक्लूड है मेट्रो कनेक्टिविटी, मोनोरेल और या रैपिड ट्रांजिट, डेडिकेट रेल कॉरिडोर फॉर फ्राइट। मतलब सिटी मूवमेंट और इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक दोनों पैरेलल डिजाइन हो रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्लान का मॉडल है जो एक्चुअली दिखाता है कि फ्यूचर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट होगा। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये कोई नॉर्मल रोड डिजाइन नहीं है, इसमें मल्टीपल लेयर्स प्लानिंग की गई है। सेंटर में डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, पैरेलल एक्सप्रेसवे लेन्स, साइड यूटिलिटी कॉरिडोर्स, सर्विस रोड्स, फ्यूचर एक्सपेंशन स्पेसेस,
मतलब ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही कॉरिडोर में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, पहले रोड बनती है, फिर तोड़ के मेट्रो बनाई जाती है, फिर यूटिलिटीज के लिए डिगिंग होती है। लेकिन ढोलेरा में प्लानिंग रिवर्स है, सब कुछ एक साथ डिजाइन हो रहा है। इसका बेस्ट एडवांटेज कॉस्ट कम, डिस्ट्रप्शन कम, फास्टर एक्सपेंशन, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रीज के लिए डेडिकेटेड रेल कनेक्टिविटी, जिसका मतलब है फास्टर गुड्स मूवमेंट। अगर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्लस रेल कॉरिडोर प्लस एक्सप्रेसवे एक साथ कंबाइन हो जाता है तो ढोलेरा फ्यूचर में इंडिया का मेजर लॉजिस्टिक हब बन सकता है। रास्ते में चलते चलते हमें एक कमाल की चीज दिखी तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये है AJU ढोलेरा। AJU जापानीज ग्रुप का एक 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये क्या है, ये एक होटल बन रहा है यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ ट्रेडिशनल जापानीज फैसिलिटीज होंगी और ये होटल स्पेशली इंडस्ट्रियल विजिटर और इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवलर्स को केटर करेगा। तो ये क्लियरली शो करता है कि ढोलेरा में ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। सो फिर यहाँ से चलते चलते अब मैं हूँ ढोलेरा के एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पर, ABCD बिल्डिंग। दिस इज ABCD एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा। बेसिकली कोई भी आप किसी भी कंट्री में जाओ और चाहे शंघाई हो चाहे दुबई हो तो आप देख सकते हैं वहाँ पे स्मार्ट सिस्टम एंड AI कंट्रोल एंड न्यू लेवल टेक्नोलॉजीज है जो कि हमें इस ढोलेरा में मिल रही है, जो बेसिकली जो बाहर के कॉन्सेप्ट्स हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें अडाप्ट की गई है। XYZ जितनी भी टेक्नोलॉजीज है तो उसे अडाप्ट करके हमारे ABCD बिल्डिंग में लाया गया है। एंड ABCD बिल्डिंग बेसिकली इस पूरे ढोलेरा SIR रीजन का, पूरे ढोलेरा रीजन का कंट्रोल सिस्टम होगा। इस सिटी में कोई भी कैसा भी इशू होगा, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल, स्कूल, फ्यूचर में जाके देन सबसे पहले उसकी जो इमरजेंसी एंड सारी डिटेल्स होगी वो इस बिल्डिंग में आ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में ये ढोलेरा का कमांड सेंटर है। यहीं से सिटी प्लानिंग, मॉनिटरिंग और ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। ये बिल्डिंग सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये एक स्मार्ट कंट्रोल हब है जहां से यूटिलिटीज मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डाटा सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब ऑपरेट होता है। अगर ध्यान से देखो तो ढोलेरा रैंडम डेवलप नहीं हो रहा है, एवरीथिंग सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल पर बेस्ड है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की, जब भी कोई नई सिटी बिल्ड होती है सबसे पहले फैक्ट्रीज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, लेकिन रियल क्वेश्चन तब स्टार्ट होगा जब लोग अपनी लाइफ यहाँ कब स्टार्ट करेंगे। मतलब सिर्फ काम नहीं, घर, फैमिली, रूटीन, लाइफस्टाइल। और इसी क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर मिलता है ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में। तो राइट नाउ मैं हूँ रेस्टोरिया अतुल्यम में। ये सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक अर्ली लाइफस्टाइल एक्सपेरिमेंट है कि फ्यूचर ढोलेरा में रहना कैसा हो सकता है। यहाँ 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड होम अवेलेबल हैं। मतलब आप लिटरली मूव इन रेडी कॉन्सेप्ट देख रहे हो। लोकेशन पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी स्ट्रेटेजिक है। एयरपोर्ट 10 मीटर की ड्राइव पे मिलेगा आपको, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको इंडस्ट्रियल जोन्स के पास। मतलब फ्यूचर में कम्यूट प्रैक्टिकल हो सकता है। और एक चीज जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी, एमिनिटीज यहाँ सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए डिजाइन की गई है। चाहे वो स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, किड स्पेस, सिक्योरिटी, पावर बैंक, ये सब इंडिकेट करते हैं कि प्लानिंग सिर्फ बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं, कम्युनिटी माइंडसेट से हो रहा है। सो ऑनेस्ट बात करें तो ढोलेरा अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट फैक्टर होता है फ्यूचर ग्रोथ। सो अगर आपको इसकी और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और ज्यादा डिटेल्स ले सकते हो। बट एक बात क्लियर है, ढोलेरा अभी कंप्लीट सिटी नहीं बना है, लेकिन फाउंडेशन क्लियरली विजिबल है। एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग सब इंडिकेट करती है कि ये प्रोजेक्ट सीरियस इंटेंट के साथ बिल्ड हो रहा है। लेकिन बिगेस्ट क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या ढोलेरा इंडिया का नेक्स्ट इकोनॉमिक इंजन बनेगा या फिर एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? आने वाले साल इसका आंसर देंगे। तब तक मैं एक्सप्लोर करता रहूंगा और आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर यहीं कहीं बिल्ड हो रहा है।